बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, फरवरी में 4 कार्यक्रम, हर जोड़े को मिलेगा 1 लाख का लाभ। शादी के लिए सरकार अब आर्थिक सहारा दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मेरठ में फरवरी महीने में 4 अलग अलग स्थानों पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 748 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 518 विवाह पहले ही संपन्न हो चुके हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। मिशन आवास को बूस्ट, सीएम योगी आज 2 लाख परिवारों को देंगे घर बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक परिवारों के लिए आज खुशी का बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हर लाभार्थी के खाते में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये राशि इन परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करेगी। मिशन आवास को नई गति देने के लिए राजधानी लखनऊ की गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। यहां मुख्यमंत्री डिजिटल माध्यम से आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में करोड़ों रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजेंगे। गोरखपुर को मिला नया फ्लाईओवर, मई से पादरी बाजार में फर्राटा भरेंगे वाहन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर को यातायात की बड़ी सौगात मिली है। पादरी बाजार फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 10 गर्डर की लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी 25 गर्डर के लिए भारी मशीनों से काम जारी है। सेतु निगम के मुताबिक मार्च तक गर्डर लॉन्चिंग और डेक का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 569 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर मई तक तैयार होगा। सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विस में 2972 पदों पर बंपर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस, वन विभाग और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2972 पदों को भरा जाएगा। बोर्ड ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा मुफ्त अनाज। राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राशन कार्ड के लिए आपूर्ति विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद विभागीय टीम द्वारा सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी होगा। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। वहीं जिन लोगों की केवाईसी पूरी नहीं है, उन्हें जल्द कराना होगा। यूपी में बढ़ेगी ठिठुरन, कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट, 22 जनवरी को बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड अपने तीखे तेवर दिखाने जा रही है। कोहरे और कोल्ड डे के डबल अटैक से जनजीवन प्रभावित होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज और 18 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। कहीं कहीं जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बनेगी। बीते 24 घंटे में अयोध्या, कानपुर, बिजनौर और हरदोई में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से 22 जनवरी को बादल बरस सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है। यूपी की ग्राम पंचायतों पर योगी सरकार का बड़ा दाव, जीरो पॉवर्टी अभियान की तैयारी। उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक संस्थानों से इस अभियान में भागीदारी की अपील की है। इसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से एमओयू साइन किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत हर संस्थान 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेकर चिन्हित निर्धन परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा। बरेली को स्वास्थ्य की बड़ी सौगात, ट्रामा सेंटर के साथ खुलेंगे 6 एनबीएसयू और 5 पॉलीक्लिनिक। बरेली जिले के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी और राहत भरी पहल सामने आई है। लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की कमी झेल रहे शहरवासियों को अब जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। सड़क संबंधी अड़चन दूर होने के बाद ट्रॉमा सेंटर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब गंभीर सड़क हादसों में घायल मरीजों को बाहर रेफर नहीं किया जाएगा। इससे समय पर इलाज मिल सकेगा और जान बचाने में मदद मिलेगी। विजन इंडिया कार्यक्रम में अखिलेश यादव समग्र स्वास्थ्य पर बोले, तन, मन और पर्यावरण का संतुलन जरूरी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे हैं। शनिवार को उन्होंने सपा के विजन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य तभी संभव है जब तन, मन और वातावरण तीनों संतुलित हों। उन्होंने सपा की नीतियों और विजन को साझा करते हुए भाजपा सरकार की कमियों पर भी सवाल उठाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम, 2024-25 में मांग से ज्यादा रहा फर्टिलाइजर स्टॉक। भारत खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में फर्टिलाइजर की उपलब्धता ने नया रिकॉर्ड बनाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां देश में खाद की मांग करीब 152 करोड़ बैग थी, वहीं 176 करोड़ से ज्यादा बैग फर्टिलाइजर किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया। इसका उद्देश्य ये रहा कि बुआई और फसल के अहम समय में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार के मुताबिक भारतीय रेलवे और फर्टिलाइजर कंपनियों के आपसी समन्वय से ये सफलता मिली। चंदौली में कोर्ट कॉम्प्लेक्स भूमि पूजन, सीजेआई बोले यूपी मॉडल बनेगा देश के लिए बेंचमार्क। चंदौली में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 एकीकृत न्यायालय परिसरों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि ये मॉडल देश के लिए बेंचमार्क बनेगा। उन्होंने इस न्यायालय परिसर को न्याय का मंदिर बताया, जो आने वाले 50 वर्षों तक न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का अनुरोध भी किया। हरदोई में फार्मर रजिस्ट्री जरूरी नहीं बनी तो पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से होंगे वंचित। हरदोई में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना फार्मर आईडी के करीब 3.25 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। इसके मद्देनजर विभाग 25 जनवरी तक विशेष शिविरों का आयोजन कर किसानों को रजिस्ट्री बनवाने में मदद कर रहा है। ये रजिस्ट्री कृषि योजनाओं और सरकारी लाभों के लिए जरूरी है। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय को हरी झंडी, 7D थिएटर के साथ TU-142 और SK-42B भी होंगे प्रदर्शित। लखनऊ में एकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण में तेजी आ गई है। संग्रहालय का डिजाइन अब मंजूर हो चुका है। जल्द ही यहां नौसेना के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में INS गोमती युद्धपोत के अवशेषों के साथ TU-142 विमान और SK-42B हेलीकॉप्टर भी आकर्षण बनेंगे। इसके अलावा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को दिखाने का करार हुआ है। AI वीडियो से भ्रम फैलाने का आरोप, सीएम योगी ने काशी में कांग्रेस को घेरा। काशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि काशी के मठ मंदिर और आस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। सीएम ने यह आरोप लगाया कि AI जनरेटेड वीडियो के जरिए मंदिरों को तोड़ने का भ्रम फैलाकर जन भावनाएं भड़काने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने देश की विरासत को बदनाम करने और विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए सुपारी ली है। सीएम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मौनी अमावस्या, 3.5 करोड़ स्नानार्थियों की तैयारी। प्रयागराज में 17, 18 और 19 जनवरी तक नो व्हीकल जोन लागू। माघ की तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर करीब 3.50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना को देखते हुए प्रयागराज में मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। अतिरिक्त स्नान घाट कालीपाट 2 का विस्तार किया गया है। लखनऊ अयोध्या की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर स्नान की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार तड़के से स्नान का क्रम शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर 17 जनवरी से 19 जनवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। BHU में छात्रवृत्ति का बड़ा विस्तार, सभी वर्गों के साथ दिव्यांग और विदेशी छात्र भी होंगे लाभार्थी। BHU में इस वर्ष प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सुविधाएं और छात्रवृत्तियां तैयार की गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत टीच फॉर BHU, अर्न वाइल लर्न और एनिमेशन फेलोशिप प्रोग्राम के साथ 15 अन्य स्कॉलरशिप योजनाएं लागू होंगी। विश्वविद्यालय ने मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न संस्थाओं, ट्रस्ट और प्रतिदान के माध्यम से कई नई छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 2024 में 25,000 रुपए की वार्षिक की 300 स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। प्रयागराज माघ मेले में रेलवे भी सक्रिय। मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप से मिलेगी सभी जानकारी।
प्रयागराज में चल रहे माघ मेला को लेकर रेलवे अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अब श्रद्धालु मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप के जरिए मेला स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, स्टॉपेज, सीटों की उपलब्धता और टिकट बुकिंग की जानकारी आसानी से ले सकेंगे। प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। मेला क्षेत्र के जिलों के स्टेशनों और ट्रेनों पर भी QR कोड चस्पा किए गए हैं। गोरखपुर में राज्य कर विभाग कार्यालय में आग जांच समिति 2 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। गोरखपुर के देवरिया बाईपास स्थित राज्य कर विभाग कार्यालय में लगी आग की जांच शुरू हो गई है। डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर गठित समिति ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। टीम ने कर्मचारियों से पूछताछ की है। आग से क्षतिग्रस्त इमारत में आंशिक रूप से कामकाज बहाल कर दिया गया है, जबकि पूरी संरचना के लिए जांच के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एनईपी के तहत बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में 534 छात्र असफल, परिणाम जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एनईपी के तहत संचालित बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ये एनईपी आधारित स्नातक पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा थी और छात्रों के लिए आसान नहीं रही। कुल 2911 परीक्षार्थियों में से केवल 809 छात्र सफल हुए, जबकि 534 छात्र असफल घोषित किए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 23 दिसंबर को परीक्षा समाप्त होने के 24 दिन के भीतर परिणाम जारी कर प्रक्रिया पूरी की। अमित शाह 24 जनवरी को यूपी दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लखनऊ दौरे की तैयारी जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि वे राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस उत्सव का उद्घाटन करेंगे, इसकी अध्यक्षता भी कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह उसी दिन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भी दौरा कर सकते हैं। यूपी में बीजेपी का महाअभियान, 10 दिन में खोए हुए वोटर ढूंढेगी पार्टी। यूपी में वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम कटने के बाद सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने स्थिति को देखते हुए अगले 10 दिन तक खोए हुए मतदाता खोजने का महाअभियान शुरू किया है। पार्टी की टीमें अनुपस्थित मृतक या एएसडी मतदाताओं की सूची की जांच करेगी और उन्हें फिर से सूची में जोड़ने की कोशिश करेगी। यह अभियान चुनावी मैदान में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। 2026 से यूपी बोर्ड में 9वीं और 11वीं में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत पाठ्यक्रम मंजूर। यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 से कक्षा 9वीं और 11वीं में कौशल आधारित शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं बल्कि रोजगार से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा देना है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विशेष समितियों ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, सौंदर्य और आरोग्य जैसे क्षेत्रों का अनुमोदित पाठ्यक्रम तैयार कर सौंप दिया है। रेलवे ने बदले नियम, स्लीपर में 200 किलोमीटर न्यूनतम किराया, अमृत भारत 2 ट्रेनों में नया ढांचा। भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 से अमृत भारत 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नए बुकिंग नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार स्लीपर क्लास के लिए कम से कम 200 किलोमीटर का किराया यानी 149 रुपए देना होगा, जबकि सेकंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर यानी 36 रुपए का न्यूनतम किराया तय किया गया है। इसी बीच बिहार के पश्चिम चंपारण से यूपी के गोरखपुर तक यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारी कोहरे के कारण दिसंबर से रद्द नरकटियागंज गोरखपुर कैंट पैसेंजर ट्रेन फिर से परिचालन में आ गई है। बिजनौर से विलुप्त प्राय डॉल्फिन की गणना शुरू, फॉरेस्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से विलुप्त प्राय डॉल्फिन की गणना शनिवार से शुरू हो गई है। इससे एक दिन पहले रीजनल ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जिलों का फॉरेस्ट स्टाफ शामिल हुआ। सर्वे को सटीक बनाने के लिए टीम हर 10-15 जिलों में रुककर स्टैंडर्ड फील्ड कैपेसिटी पक्का करेगी और ट्रेनिंग भी देगी। सर्वे 3 नावों में 26 रिसर्चर्स के साथ चल रहा है, जिसमें इकोलॉजिकल और हैबिटेट पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एलएलबी परीक्षा में कंप्यूटर की सवाल देख छात्र चकराए, बरेली में हंगामा। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एलएलबी परीक्षा में छात्रों को बड़ा झटका लगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और आईपीआर लिटिगेशन के पेपर में कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न आने पर विद्यार्थियों में हैरानी फैल गई। 10 में से 5 सवाल हल करने थे, लेकिन इनमें से 7 सवाल पाठ्यक्रम के बाहर बताए गए। परेशान छात्रों ने कक्ष निरीक्षक को जानकारी दी और कई जगह पर हंगामा भी हुआ।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।